हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर को कवर कर रहे हैं और गति चैप्टर को भी मैं अभी उसका सीरीज में बना रहा हूं। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गति का ग्राफीय निरूपण। बच्चे अक्सर ग्राफ को समझने में आनाकानी करते हैं या ग्राफ को समझने में उनको बहुत मुश्किल होनी भी चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ का जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो मैथ में अगर जो ग्राफ को समझ चुके हैं वह यहाँ पर गति से संबंधित ग्राफ को समझेंगे तो उन्हें आसानी होगी। तो यहाँ क्या है कि मैं कुछ यहाँ एक उदाहरण दिए हुए हूँ। यहाँ 3 उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं दूरी और समय का। तो गति आप पढ़े हैं और गति में मैं बताया हूं कि गति 2 तरह के होते हैं, एक समान गति और असमान गति, है ना। एक समान गति किसे कहते हैं? जब समान समयांतर में समान दूरी तय करे। जब कोई वस्तु समान समयांतर में, आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ समान समयांतर में समान दूरी तय हो रहा है। प्रत्येक 5-5 मिनट में ये कितना की दूरी तय हो रहा है? सॉरी, ये यहाँ मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया हूं, इसको मैं सुधारता हूं। यहां मैं करता हूं 0, 5, 10 और 15। ठीक है, तो यहां देखिए समान समयांतर में हर एक 5-5 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय हो रही है। ये मीटर में इसको मान लो और इसको क्या मान लो, सेकंड में मान लो। ये मीटर हो गया और ये सेकंड में हो गया। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है ये किसका है? एक समान गति का उदाहरण है। लेकिन ये दोनों को देखिए, यहां 5 फिर 15 फिर 20, यहां जो है वो 5 की डिफरेंस है, यहां पर 10 का डिफरेंस हो जाता है, फिर यहां 5 का डिफरेंस हो जाता है। हालांकि समय सब 5-5 मिनट का डिफरेंस है। तो यह कौन सी गति हो गई? असमान गति हो गई। यहां भी देखिए दूरी समान है, दूरी का यहां 10, यहां भी मैं थोड़ा कर देता हूं 5, 10 और 15। तो यहां आप दूरी देखिए समान है, डिफरेंस 2 दूरियों के बीच हमेशा समान है। लेकिन समय को देखिए, तो समय में आप देख सकते हैं यहां 5 मिनट का अंतराल है, यहां 2 मिनट का अंतराल है, फिर यहां 3 मिनट का अंतराल है। तो असमान गति का परिभाषा हम पढ़े होंगे तो वहां लिखाया हुआ होगा कि जब समान समयांतर में असमान दूरी तय करे। बिल्कुल, वह भी अपने जगह पर सही है, लेकिन जब हम व्यापक रूप से इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके 3 परिभाषा हम कह सकते हैं। पहला जो आप पढ़ चुके हैं कि समान समयांतर में असमान दूरी तय करे। दूसरा, असमान समय में असमान समयांतर में समान दूरी तय करे, तो भी वह समान गति का उदाहरण होगा। और जब असमान समयांतर में असमान दूरी तय करे तो वह भी क्या हो जाएगा? वह भी असमान गति का उदाहरण हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एक लिया है एक समान गति का और 2 लिए हैं असमान गति का। मैं यहाँ लिख देता हूं। ये हो गया एक समान गति, है ना, और ये हो गया असमान गति। ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। अब इसका हम यहां ग्राफीय निरूपण करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर में मैं दूरी लिया हूं, यानी s, और इधर क्या लिया हूं? t लिया हूं। सब यही काम किए हैं। क्यों लिए? तो ग्राफ में आप पढ़े होंगे कि जो स्वतंत्र चर होता है उसे हम x अक्ष पर रखते हैं और जो स्वतंत्र नहीं है दूसरे वाले को y अक्ष पर रखते हैं। तो स्वतंत्र कैसे हम जान गए कि समय स्वतंत्र है? तो भाई इसका जरा सा सिंपल सा उदाहरण है कि समय किसी के लिए रुका है? नहीं, समय स्वतंत्र है, वो किसी के लिए इंतजार नहीं करती है। तो इसलिए हम समय को क्या करते हैं? x अक्ष पर रखते हैं। ठीक है, तो जब सभी जगह पर समय हमने क्या किया है? x अक्ष पर रखा है। अब देखो 5 में 0 है, तो 5 बजे। अब यहां 5 तो बजाया, यहां पर है 5,
तो यहां क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां 5 बजे आए हैं तो यहां 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे दूरी कितना तय किया, 0 किया, तो यहां 0 हो गया। फिर 5:05 में 5 मीटर की दूरी तय किया, यानी ये 5:05 में यहां दूरी तय किया। फिर 5:10 में 10 मीटर की दूरी तय किया, तो फिर देखो ये हुआ आपका 10 मीटर की दूरी तय हुआ। और फिर 5:15 में 15 मीटर की दूरी तय किया, यानी ये, ठीक है। अब इसको मिलाइए तो आप देखेंगे कि यह एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है ना। अगर हम यहां पर शुरुआत 0 से करते या इस समय को हम यहां खिसका देते, बात समझना, जैसे मैं यहां पर मिटा के यहां पर कर देता हूं 0 और ये कर देता हूं मैं 5:05, ये हो जाए 5:10 और ये हो जाए 5:15। तो जरा यहां देखना क्या होगा, इधर हो गया 5, 10, 15, 20, 25 दूरी, और इधर हो गया समय। ध्यान देना कि 5 बजे, अब यहां तो 5 बजे कहीं है नहीं, तो कहां दर्शाओगे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि यहां 0 है तो 0 बजे। 0 बजे क्या, जब भी हम कोई समय लेते हैं, चाहे 8 बजे देखना शुरू करें तो वो हमारा 0 समय हो गया। हम 9 बजे से देखना शुरू किए तो वो हमारा 0 समय हो गया। तो 5 बजे तक देख रहे हैं तो दूरी 0 है, तो यही हो गया। 5:05 में 5, तो यहां आ गया। 5:10 में 10 है, तो यहां आ गया। 5:10 में 5:15 में 15 है, तो यहां आ गया, है ना। अब इसको भी मिलाइए तो देखिए ये भी क्या प्राप्त हो रहा है, एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो यहां मैंने यहां से शुरुआत किया, यहां मैंने मूल बिंदु से शुरुआत किया, इसमें कोई अंतर नहीं है। हम जहां से शुरुआत करें, 5 हम यहां लिखे हैं तो 0 का दिखाएंगे तो इसी बिंदु पर 0 होगा। सवाल कहां से शुरू हो रहा है ये नहीं, सवाल शुरू हो रहा है कि जो आलेख है, ये जो आलेख है ये कैसी है। तो आप देख रहे हैं एक समान गति के लिए आलेख क्या हो रहा है, सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। आलेख क्या हो रहा है, सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है, और हम आगे बढ़ाएंगे तो ये सीधा बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो ये किसका उदाहरण हो गया, एक समान गति का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं, अभी इस पर और विचार करेंगे, अभी और नई नई चीजों को सीखेंगे। फिलहाल तो मैं तीनों को ग्राफ में दिखाऊंगा। एक समान गति, अब इसको देखिए तो 5 बजे क्या है, 0 है। ऐसा करता हूं मैं कि इसको 0 ही कर देता हूं, है ना। तो यहां तो 0 हो गया। अब 5:05 में कितना हो गया, 5, तो यहां आते हैं। 5:10 में कितना, 15, तो जब यहां 0 कर दूंगा तो समय तो यहां भी घटाना बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां करता हूं 5, 5, ये हो गया 5:10, ये हो गया 5:15, ये हो गया 5:20। तो 5:05 में हो गया 5, 5:10 में कितना हो गया, 15। देखो 5:10 यहां है, इसके सामने 15 जहां जाएगा वहां ले जाइए, यहां आ रहा है। मैं इसमें बना रहा हूं, आप ग्राफ में बनाइए बेहतर होगा। और 5:15 में 20 हो गया, तो 5:15 में 20। अब इसको मिलाइए, क्या ये सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो देखो हर 2 बिंदुओं को मिलाइए, तो एक यहां आया, फिर क्या होगा, फिर यहां हो गया, फिर क्या होगा, फिर इस तरह से प्राप्त होगा। अब देखिए क्या ये सीधी रेखा प्राप्त हुई, नहीं। यहां से यहां तक 5 मीटर की दूरी तय किया, फिर अगले 5 मिनट में क्या हो गया, सीधे 10 मीटर की दूरी तय कर लिया।
फिर अगले 5 मिनट में 5 मिनट की दूरी। समान समय में समान दूरी तय नहीं करती है कोई वस्तु, इसलिए यह जो ग्राफ है यह किसका उदाहरण हो गया? असमान गति का उदाहरण हो गया। आइए यहां भी देखते हैं। यहां देखिए तो 0 हो गया, 5 5 में 5, तो यहां आइए 5 7, अब 5 5 और 5 10 के बीच में ही कहीं 7 होगा, मान लो इसके नजदीक है, तो कितना हो गया? 10, तो यहां आइए। अब है 5 10 में कितना? तो 15, तो यहां आइए। इसी तरह से अगर और हम बढ़ा दें, एक घर और बढ़ाएं और लिखें कि 5 15 में ये जो है 18 रहे, सॉरी यहां तो सामान चलेगा, तो 5 15 में, तो 5 10 का हुआ, 5 15 में हो गया कितना? 20, तो ये 20 पर लाइए। अब इसको मिलाकर देखिए क्या होता है। तो हमने शुरुआत किया है 0 से, तो 0 से मिलाएंगे, ये यहां आया, फिर देखिए क्या हुआ, फिर यहां आया, फिर क्या हुआ, फिर यहां आया, और फिर क्या हुआ, ये इसको मिला दिया। क्या ये सीधी रेखा प्राप्त हुई? नहीं। तो ये कैसा आलेख हो गया? ये एक असमान गति का उदाहरण हो गया, है ना। तो आप एक और पढ़े होंगे, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इधर दूरी है, इधर क्या है? समय है। यानी इस आलेख से, इस ग्राफ से आप चाल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। किस एक समान गति के ग्राफ से। कैसे? सो देखिए, अब मान लो ये मेरा आलेख है, अब इस पे कोई भी दो बिंदु की कल्पना करो। देखो, ध्यान से देखना, मैं इसकी कल्पना करता हूं, इसको सामने से मिलाता हूं और ये इस तरह से, फिर यहां इसको मिलाता हूं और इसको मिलाता हूं, है ना। जब हम इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, तो ये देखिए, ये मैं जो ब्लू से कर देता हूं, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये हमारा एक ढाल प्राप्त हुआ और आलेख में चाल बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। ठीक है, पहले चाल का लेंगे, दूरी का लेंगे और फिर समय का लेंगे। तो ए बी क्या हो गया? अब देखो, आप मान लो यहां हो गया आपका, या फिर ऐसे भी निकलता है S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। दोनों तरह से आप ढाल से भी AB बटा AC कर सकते हो, और नहीं तो जब इस तरह से चलना है तो इस तरह से चल सकते हो, S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। यहां हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका S2 और ये हो गया आपका S1। उसी प्रकार से ये हो गया आपका T2 और ये हो गया आपका T1। तो देखिए, S2 कितना? 15, S1 कितना, कहां पर आके रुका हुआ है? 10 पर। ठीक है, T2 कितना? तो 5 15, T1 कितना? 5 10, तो 5, और इसमें कितना अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो कट के कितना आ गया? 1। अगर यह सेकेंड में है और यह मीटर में है तो यह 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आएगा। अगर ए बी भी देखो आप, तो ध्यान दो, ए बी कितना है? 15 और 10, तो डिफरेंस कितना हुआ? 5 का। और इधर भी देखो 10 और 15, डिफरेंस कितना है? 5 का। कट के 1 आ जाएगा। यानी 1, अगर यह मीटर में और यह सेकेंड में है तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाए, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसकी चाल। तो हम दूरी समय आलेख
से हम क्या कर सकते हैं, किसका मान निकाल सकते हैं, चाल का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। दोनों सूत्र, या तो हम ढाल ले लेंगे AB बटा BC, जब भी निकालना हो तो किसी भी दो बिंदु को हम यहां और यहां भी ले सकते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दोनों को लिया, मैं यहां और यहां भी लेकर निकाल सकता हूं। आप निकाल के देखना, यही मान आएगा, एक ही आएगा। कहीं से भी किसी भी दो बिंदु को ले लो इस आलेख में तो उसका मान एक ही आएगा, या फिर इस सूत्र से निकाल लो। ठीक है, अब एक प्रश्न है, अब यहां पर अगर मान लो इसमें अब 15-20 में भी हम क्या कर दें, एक और उदाहरण लो कि इसमें 20 ही रहे तो क्या हो जाएगा, आलेख को कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे भाई। 5:10 में या 5:15 में वह घर से कितनी दूरी पर था, 20 मीटर की। 5:20 में कितनी दूरी पर है, तो 20 मिनट की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। नहीं जा रहा होगा, कहीं रुक गया होगा, तो रुक गया है तो हम क्या करेंगे, 20 पर ही दिखाना है, तो इस तरह से ढाल प्राप्त होगा। अर्थात ध्यान देना, यदि कहीं दूरी समय आलेख कुछ इस प्रकार है, देखो ये दूरी, ये समय, ये मैंने आलेख बनाया कहां पे, 15 मीटर पे, समानांतर है किसके, X अक्ष के। तो इसका क्या मतलब है, सोचिए क्या मतलब होगा इसका। ये तो एक समान गति का है, ये असमान गति, ये असमान गति, मतलब हर हालत में गति है, गति बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है हर हालत में। लेकिन यहां क्या है, मैं बताता हूं। जीरो समय, फिर से वही कोई भी एक समय ले लो, मान लो 5 बजे ही ले लेते हैं। उस समय वह लड़का या कोई वस्तु किसी स्थान से 15 मीटर की दूरी पर है। 5:05 में भी उतने ही दूरी पर है, 5:10 में भी उतना ही दूरी पर है, 5:15 में भी उतना ही दूरी पर है। वो उसकी दूरी ना बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब कि वह विरामावस्था में है। ठीक होगा, आपको सर विरामावस्था में कैसे है, तो क्यों नहीं है, वह मान लो आप जैसे कोई मेरा रिलेटिव किसी घर में है, घर में पड़ा हुआ है, हर 5 मिनट पे फोन कर रहा हूं, कहां हो, तो कह रहा है मैं घर पे हूं, और उसका घर मेरे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम एनी टाइम जब भी फोन कर रहे हैं तो वह कह रहा है मैं घर पे हूं, मतलब विरामावस्था में है। कितनी दूरी पर है, तो 15 किलोमीटर की दूरी पर है, अर्थात 15 मीटर की दूरी पर है। तो जब X अक्ष के समानांतर अगर कोई आलेख मिले, किसमें, दूरी समय में, तो आप समझ आइएगा वह विरामावस्था को प्रदर्शित करता है, विरामावस्था, है ना। लेकिन जब ये हो जाए, Y अक्ष के समानांतर कोई समय दे दे हम, तब इसका क्या अर्थ निकलेगा, क्या इसका अर्थ, अब इसका अर्थ देखिए, ये तो 0 पर है, कहां से शुरुआत किए हैं, 0 पर, ठीक है नहीं। अब हम क्या करेंगे कि 5:10 में वह 0 पर भी है, 5:10 पर वह 5 मीटर की दूरी पर भी है, 5:10 पर वह 10 मीटर की दूरी पर है, 15 मिनट पर 10 मिनट पर वह 15 मीटर की दूरी पर है। क्या ये संभव है, एक ही समय में कोई आदमी अलग अलग दूरी पर हो सकता है, सोचिए, हो सकता है। आप 5:10 पर अलग अलग जगह पर मिल जाओगे, संभव नहीं है, हम लोग मानव है तो संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो क्या यह आलेख संभव है, नहीं संभव है, ये गलत है, ये संभव ही नहीं है ना। Y अक्ष के समांतर आलेख नहीं हो सकता है, हाँ X अक्ष के समांतर हो सकता है। तो ये था आपका दूरी समय आलेख का ढाल, और एक समान में हम किसका मान निकाल रहे हैं, चाल का मान निकाल रहे हैं, बाकी असमान में आप देख रहे हो। तो ये हो गया गति का ग्राफीय निरूपण। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे चाल और समय। हाँ एक बात और ध्यान देना, ये मैं दूरी लिखा हूं, अगर दूरी के जगह पर वेग हो जाए, दूरी के जगह पर क्या हो जाए, वेग, चूंकि ये सरल रेखा है तो दूरी और वेग नहीं, विस्थापन,
ठीक है। तो जब सीधी सरल रेखा है तो दूरी और विस्थापन में तो कोई अंतर होगा नहीं, तो यहां विस्थापन कर देंगे। तो जब विस्थापन होगा तो ये चाल की जगह पर किसका मान दे देगा, बोलिए, वेग का मान देगा। चाल और वेग में आप पढ़ चुके हैं कि चाल दूरी से संबंधित है और वेग किससे संबंधित है, विस्थापन से। तो दूरी समय आलेख या विस्थापन समय आलेख में हमें चाल और वेग दोनों का एक ही जैसा निर्धारण होता है। बस वहां चाल लिखाएगा, जब विस्थापन रहेगा तो यहाँ वेग निकलेगा, और इससे कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।